चिमोई जी, क्या कहना चाहोगे आज के दिन के लिए? आज के दिन हम सबके दादा स्वर्गीय पंडित होशियारी लाल शर्मा जी को श्रद्धा सुमन उनकी 5वीं पुण्यतिथि पर हम सभी सिरसावासी करते हैं और ये प्रण लेते हैं कि उनके दिखाए रास्ते पर चलते हुए समाज में संघर्ष करते हुए जरूरतमंद लोगों का साथ देंगे, उनके बीच रह करके उनकी आवाज को बुलंद करने का काम करेंगे। और आज कार्यक्रम रखा गया जैसे ब्लड डोनेशन कैंप, अब भजन संध्या का कार्यक्रम है, इसके बाद लंगर प्रसाद है। तो आइए मैं सिरसावासियों से अपील करता हूं कि पहुंच करके अपने नेता हम सबके दादा का श्रद्धा सुमन अर्पित कर करके उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करें। आपके दादाजी की कोई खास बात हो जो आज तक आपको रोज याद आती है? उनका जो सेवा भाव का तरीका, ना कभी उन्होंने दिन की परवाह की ना रात की परवाह की, जो भी जरूरत उनके पास आया उनके साथ साइकिल पर रिक्शा पे पैदल चल देते थे, ना दिन देखते थे ना रात देखते थे, ना कभी कोई बिरादरी देखी। 36 बिरादरी को अपना परिवार समझ के, सिरसा के एक वासी को अपने परिवार का सदस्य समझ के वो कार्य करते थे। उन्हीं को देख करके हमें भी ये प्रेरणा मिलती है और आज हम प्रण लेते हैं कि उनके दिखाए रास्ते पर चलते हुए एक एक सिरसावासी को अपना परिवार का सदस्य मान के उनके बीच रहेंगे। बचपन की एक बात याद हो आपको? हमेशा से ही बचपन से लेकर के आज बड़े हुए हैं उनको देखते देखते ही, और आज ये उन्हीं का ही दिखाया रास्ता है कि आज अवश्य 5 साल हो गए वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों का एक प्रेम प्यार और हम सब भी लोगों के बीच में आज उनको देख के ही प्रेरणादायक वो हमारे रहे हैं, हमेशा से प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। उनको देख करके ही लोगों के बीच हम रहते हैं और यही हमारी प्रेरणा है। देखिए आदरणीय पंडित जी मेरे व्यक्तिगत, मेरे परिवार से उनके बहुत ही निजी संबंध रहे। मेरे पिताजी स्वर्गीय राव बंसी सिंह जी से उनके भाई के नाते संबंध थे। मैं भी 1996 से जब से विधायक बना और जब से पॉलिटिकल मैंने हरियाणा में दौरे शुरू किए, हमेशा जब भी सिरसा आता था आदरणीय पंडित जी कांग्रेस पार्टी को मजबूत करते थे, हमेशा जनसेवा में रहते थे, एक अच्छे इंसान थे। इसमें कोई शक नहीं है कि आज उनके बारे में हर व्यक्ति की राय, हर बिरादरी का भाई होगा ये कहेगा कि पंडित होशियार लाल जी एक अच्छे इंसान और सच्चे मायने में कांग्रेसी थे और हमेशा पूरे जीवन पर्यंत उन्होंने समाज सेवा की, कांग्रेस को मजबूत बनाने के अंदर भरपूर सहयोग दिया इस क्षेत्र के अंदर। मैं आज उनकी 5वीं पुण्यतिथि पर अपनी तरफ से हरियाणा प्रदेश कांग्रेस की तरफ से उनको नमन करता हूँ। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं ऐसी महान आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे और परिवार को महान दुख बर्दाश्त करने शक्ति दे। साथियों, साथ साथ में आज हम हमारे भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी की जयंती के ऊपर उनको आज हरियाणा प्रदेश कांग्रेस की तरफ से, सिरसा के सभी साथियों की तरफ से हम उनको याद करते हैं, नमन करते हैं। ऐसी महान शख्सियत कभी कभी पैदा होती है जिन्होंने हमेशा देश के लिए सोचा। आज अगर हमारा नौजवान 21 साल से 18 साल का वोटर बना तो राजीव जी की सोच थी। पंचायती राज का जो सपना था महात्मा गांधी जी के समय से जो उनकी सोच थी, अगर उसको आगे बढ़ाया तो श्री राजीव गांधी जी ने बढ़ाया। उन्होंने जो है आज अगर हमारे प्रदेश में उच्च पदों के ऊपर, चाहे वो जिला प्रमुख है, चेयरमैन है, नगर चेयरमैन है, पंचायत समिति चेयरमैन है, गांव की सरपंच है, जो भी आज अगर सुविधाएं मिली उनको तो पंचायती राज के माध्यम से मिली। आज कंप्यूटर युग की हम बात करते हैं, वो राजीव जी के टाइम से शुरुआत हुआ, वरना आप जानते हैं ब्लैक बोर्ड चलते थे, चौक होते थे हाथ के अंदर। उस समय विपक्ष के लोग जो आज सत्ता में मजाक उड़ाया करते थे कि कैसे हिंदुस्तान में कंप्यूटर क्रांति कैसे आ सकती है, वो आपके सामने आई। तो इसलिए आज हम उनको याद करते हैं। इस देश को आगे ले जाने में उनका बहुत बड़ा सहयोग है, हाथ है। बीजेपी इलेक्शन पर लेकर आई है, लेकिन आजकल जो पोर्टल बने हुए हैं उन वजह से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। एचकेआर के खिलाफ आपने प्रोटेस्ट भी किया था। तो देखिए 12 साल के भारतीय जनता पार्टी के शासन में, चाहे वो प्रदेश में है चाहे देश के अंदर है, हर वर्ग भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। किसान भाइयों को आपने देखते हैं, ना फसल का भाव एमएसपी मिल पाती है, ना खाद है, ना बीज है, कोई किसी पर सुविधा नहीं है। किसानों को वायदा किया गया था प्रधानमंत्री जी ने कि 2022 तक आमदनी दुगनी कर देंगे। आपके सामने देखा आमदनी दुगनी नहीं हुई, कर्जा दुगना हो गया। इसी तरह से व्यापारी भाई, कर्मचारी भाई, हर व्यक्ति परेशान है। जहां तक एचकेआर का आपने प्रश्न किया उसके बारे में कहना चाहता हूं कि जब इन्होंने संकल्प पत्र जारी किया 2024 का, तो उसमें एक लाइन लिखी हुई आप पढ़ेंगे कि कौशल रोजगार निगम के 1,20,000 कर्मचारियों को हम पक्का करेंगे, ये उनकी घोषणा थी। लेकिन आज इतना समय होने के बावजूद भी
जब रोजगार निगम बना ये HKRN 2021 में बनाया गया, 22 में काम शुरू करना किया गया, रजिस्ट्रेशन मांगा गया, लगभग 15 लाख हमारे नौजवानों ने रजिस्ट्रेशन करवाया और आपको सुन के आश्चर्य होगा लगभग 1,13,000 ही उसमें सर्विस लगाए गए और 1,13 में से भी 97,000 वो लोग हैं जो दूसरे विभागों में काम कर रहे थे, उनको डिप्लॉयड किया गया। एम्प्लॉयमेंट लेटर नहीं, अपॉइंटमेंट लेटर नहीं था, डिप्लॉयड लेटर था और उसका दावा लगभग 16,000 कुछ संख्या ही नहीं लगाई गई। तो आप देख सकते हो पूरी उसका लिस्ट लगाए तो 1.15% ही पड़ता है, जो कि अपने आप में एक तरह का मजाक है। हर साल रिन्यूअल कराना पड़ता है HKRN कर्मचारी को, टर्मिनेशन की तलवार लटकती रहती है। पूरी डिग्री होने के बावजूद उन लोगों को जो है तनख्वाह 15 से लेकर 20,000 मुश्किल से मिलती है, ना कोई सुविधाएं मिलती है, ना पूरी कोई उनको TA है, DA है, HRA है, जो सुविधाएं मिलनी चाहिए नहीं मिल पा रही। वो बेचारे बड़े दुखी है। इसलिए प्रदेश कांग्रेस ने कल पूरे प्रदेश के सभी साथियों को, नेताओं को, विधायक, सांसद, जिला अध्यक्ष और सभी हमारे मौजूद साथियों ने चंडीगढ़ पंचकुला में पहुंच करके HKRN कार्यालय के सामने पंचकुला में विशाल धरना दिया। हमारी मौसम खराब होने के बावजूद और प्रशासन की अनदेखी के बावजूद एक सफल धरना कांग्रेस पार्टी ने कल किया है। और साथियों, खास तौर से जो नीट की परीक्षा फेल हुई और नीट की परीक्षा रद्द करने के बाद में लगभग 22 लाख छात्र प्रभावित हुए, 21 से अधिक छात्रों ने आत्महत्या की, छात्रों छात्राओं ने। और उस बात को लेके इन लोगों ने एक जो वैलिड जगह है धरना प्रदर्शन की, जंतर मंतर पे अगर रोष प्रकट किया तो सबका अधिकार बनता है लोकतंत्र के अंदर। फिर उन साथियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया, यहाँ तक कि हमारी बहन बेटियां जो थी, बच्चियां, उनके साथ भी दुर्व्यवहार हुआ। और उस बात से प्रेरित होकर हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने छात्रों की गूंज के नाम से कार्यक्रम किया, पूरा प्रदर्शन किया, प्रधानमंत्री आवास के सामने किया। देखा उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, नाक के पास से खून बह रहा था, फोटो आपने देखी होगी। किस तरह से एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए देश के एक प्रमुख नेता को, जो न केवल कांग्रेस के बल्कि समस्त विपक्ष के नेता है, उनके साथ गलत व्यवहार किया गया। तो और हमारी पहली मांग थी केंद्रीय शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें, और वो मांग सब छात्रों के सामने और राहुल जी के संघर्ष के सामने वो छात्र जो है हमारी मांग मानी गई। और इसी तरह से जो है आज पूरा छात्र पूरे देश के अंदर सड़कों के ऊपर है और उसका परिणाम आपने देखा। अभी 12 साल की बीजेपी के शासन में शायद पहली बार ऐसा होगा कि जो उपचुनाव हुए देश में 2, जो पार्टी अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के गृह क्षेत्र में वो चुनाव बीजेपी हारी है, अपने बूथ से भी हारी है। मध्य प्रदेश में भी उपचुनाव हारी है वहां की सरकार होने के बावजूद। तो मैं कहता हूँ बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और देश के लोग परिवर्तन चाहते हैं।